जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो रासायनिक सूत्र होता है कैसे बनता है, यानी कि रासायनिक सूत्र बनाने का विधि जो है कि मैं बताऊंगा। रासायनिक सूत्र क्या है कि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो कि रासायनिक सूत्र होता है वही किसी भी लड़का को, किसी भी बच्चे को याद नहीं रहता है। तो इसका जो बनाने का विधि होता है, मैं उस विधि को एकदम आसान तरीका से बताऊंगा। ऐसा बताऊंगा कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद बनाने के लिए, रासायनिक सूत्र बनाने के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल है जो कि क्लास 8, 9 और 10 की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा ये बेस्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में बनाने का जो सूत्र होता है उसका नियम पूरा अच्छी तरह से बता दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो मैं डालूंगा वे आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए अब हम लोग रासायनिक सूत्र को बना के देखेंगे। और बनाने से पहले आपको ये सारा जो मैंने बोर्ड पर लिखा है इसको आपको याद रखना होगा। याद रखेंगे तभी आपसे आसानी से बन पाएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि H प्लस हाइड्रोजन, यानी कि H जो है कि H हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र होता है H, और इसमें प्लस आयन होता है। तो देखिए सूत्र बनाने में क्या है कि सूत्र में दो आयन होते हैं। पहला आयन होता है धनायन, और एक दूसरा होता है ऋणायन। ये दो ही आयन होते हैं जो कि धनायन और ऋणायन। तो धनायन जो है कि धातु होता है। धनायन जो भी चीज होते हैं वे धातु होते हैं। धनायन जिसमें आयन धन है, जिसका आयन धन है वे धनायन, और धनायन धातु का होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि धनायन है, जिस सब में इसमें धनायन है, यानी कि इस रेड लाइन जो दिख रहा है इसके इस तरफ वाला में सब में धन का आयन है। तो ये सारा क्या है कि ये सारा धातु है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका आयन जो है कि ऋण है, यानी कि माइनस में है, सभी का माइनस में है, जो कि ये आपका अधातु है। तो धनायन वाला हो जाएगा धातु और ऋणायन वाला क्या हो जाएगा, अधातु। ऋणायन का अधातु, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा याद रखना है कि धनायन और ऋणायन, सूत्र में धनायन और ऋणायन ही होता है, जिसके कारण क्या है कि सूत्र का बनाने का जो है कि नियम उसी पर काम करता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का होता है प्लस, यानी कि प्लस होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि प्लस जो है कि 1 प्लस होता है, यानी कि 1 इसमें छिपा हुआ होता है। हाइड्रोजन का केवल प्लस हम लोग कहेंगे कि प्लस होता है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि लिथियम है, लिथियम का जो है कि प्लस होता है। लिथियम में भी प्लस होता है, इसमें भी प्लस रहता है। ऊपर में क्या है कि इसका आयन प्लस रहता है। जैसे में देख लेंगे सोडियम का रहता है Na का प्लस होता है। पोटेशियम का के प्लस होता है, इसमें भी प्लस होता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस है, तो प्लस है तो केवल प्लस से हम लोग यह समझेंगे कि इसमें आयन जो है कि 1 है, आयन 1 है, और आयन जो है कि छिप जाता है, 1 छिप जाता है, जिसके कारण क्या बच जाता है आपका प्लस। तो यहाँ पे हो गया प्लस, आपका आयन इसमें 1 था। अब देखेंगे क्यूप्रस, इसमें क्या देखेंगे, क्यूप्रस का होता है Cu, जो कि आपका कॉपर होता है, इसमें 1 प्लस होता है, यानी कि इसका Cu प्लस हम लोग कहेंगे। सिल्वर Ag होता है, जो कि सिल्वर जो आपका चांदी होता है इसमें प्लस रहता है, तो Ag प्लस हो जाएगा। इसका आयन क्या चीज हो जाएगा, प्लस। अब जैसे देखेंगे कि कैल्शियम में इसका Ca हो जाएगा, और इसमें आपका 2 प्लस होता है। कैल्शियम में 2 प्लस होता है। क्यूप्रिक, अब देखेंगे क्यूप्रिक का भी होता है Cu, और इसका भी 2 प्लस होता है। देखिए यहाँ पे अभी मैंने बताया था जो कि क्यूप्रस था, तो क्यूप्रस में 1 प्लस होता है, यानी कि 1 छिपा हुआ होता है, केवल प्लस होता है। तो ये क्या कहलाएगा, तो क्यूप्रस क्या कहलाएगा, क्यूप्रस कहलाएगा। इसमें आयन 1 होता है और प्लस में होता है, इसीलिए इसको कहते हैं क्यूप्रस। अब देखिए इसमें जो है कि आपका आयन 2 है, इसमें 2 प्लस है, इसीलिए इसको कहते हैं क्यूप्रिक। और फिर देखिए आगे आपका जेड किसका होता है, जिंक का। तो जेड का कितना होता है, तो 2 प्लस। फेरस क्या होता है, फेरस होता है। फेरस का कितना होता है, 2 प्लस।
Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना होता है 2+। Pb, Pb क्या चीज का होता है लेड का, इसका भी कितना होता है 2+। Sn जो है कि स्टेनस होता है, स्टेनस का भी होता है 2+। अब जैसे में हम लोग देख लेंगे कि एल्यूमिनियम का हो जाएगा Al, इसका होता है 3+, इसका आयन जो है कि आपका 3+ होगा। जैसे में देखेंगे Fe क्या होता है फेरिक, Fe क्या होता है फेरिक, यानी कि फेरस होता है, फेरिक इसमें कहेंगे क्योंकि इसका जो आयन है 3+ है, ठीक है। Sn जो होता है कि स्टैनिक, Sn क्या होता है स्टैनिक, इसका कितना आयन होता है तो इसका 4 आयन होता है, यानी कि इसका आयन की जगह पर 4+ रहेगा। अब जैसे में हम लोग देख लेंगे अधातु का, क्या चीज का अधातु का, अधातु क्या चीज में होता है, अभी मैंने बताया था कि अधातु माइनस में होता है। तो अधातु जैसे में कि Cl क्लोरीन होता है, इसको क्या पढ़ेंगे क्लोराइड का क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 1- होता है। अब देखिए F क्या होता है फ्लोरीन, इसको क्या पढ़ेंगे फ्लोराइड, इसका कितना होता है माइनस होता है F-। OH का माइनस हो जाएगा, OH जो है कि हाइड्रोक्साइड होता है, और हाइड्रोक्साइड को हमेशा OH ही लिखते हैं, जहां भी हम लोगों को हाइड्रोक्साइड लिखना होगा वहां पे OH दोनों साथ में रहता है, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा माइनस। NO3 क्या है तो NO3 जो है कि आपका नाइट्रेट है, इसका कितना होता है माइनस होता है। HCO3 आपका क्या है तो HCO3 जो है कि आपका बाइकार्बोनेट है, इसका कितना होता है इसका भी माइनस होता है। अब जैसे में देखेंगे कि CH3COO क्या होता है तो एसीटेट होता है, एसीटेट, इसमें भी क्या होता है तो माइनस ही होता है। Br क्या है, Br जो है कि ब्रोमाइड है, इसका कितना होता है तो इसका भी माइनस में आयन होता है। I क्या है आयोडाइड है, आयोडाइड का आयन क्या होगा माइनस। CO3 क्या है कार्बोनेट है, कार्बोनेट का जो आयन होता है क्या होता है 2- होता है। कार्बोनेट का कितना आयन होता है तो 2- होता है, ठीक है। अब जैसे में हम लोग देखेंगे O ऑक्सीजन O है, ठीक है, इसमें 2- है, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे ऑक्साइड पढ़ेंगे, O को क्या पढ़ेंगे ऑक्साइड पढ़ेंगे, ठीक है। इसका कितना आयन होता है तो 2-। अब SO4 क्या होता है तो SO4 जो है कि आपका सल्फेट का फॉर्मूला है, तो SO4 है, और इसमें आयन की बात किया जाए तो इसमें 2- होता है। S क्या है तो सल्फाइड है, S सल्फाइड है, और इसका आयन जो है कि 2- होता है। फिर SO3 क्या होता है तो SO3 जो है कि सल्फाइड होता है, इसका आयन कितना होता है तो 2- होता है। SO3 का कितना आयन होता है 2- होता है। और जैसे में देख लेंगे कि PO4 क्या होता है तो फास्फेट होता है, फास्फेट का इसमें आयन की बात किया जाए तो इसमें 3- होता है। तो देखिए मैंने ये सारा आपको धातु का और अधातु का बता दिया। अब हम लोग इसका जो है कि कैसे रासायनिक सूत्र निकालेंगे उस सूत्र को मैं अब बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका सूत्र कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक धातु से लेंगे और एक अधातु से लेंगे, और दोनों में अभिक्रिया कराएंगे कि क्या चीज वे बनता है, ठीक है। तो देखिए धातु से हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन, और अधातु से ले लेते हैं क्लोराइड, ठीक है, यानी कि धातु से हाइड्रोजन, तो धातु से हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन ले लिए, धातु से हम लोग हाइड्रोजन, और फिर अधातु से ले लेंगे क्लोराइड, तो प्लस क्लोराइड, ठीक है। अब जब रिएक्शन करेगा अभिक्रिया करेगा तब देखिए क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। अब इसमें हाइड्रोजन का क्या होता है हाइड्रोजन का H+, तो यहाँ पे लिखेंगे H+। अब क्लोराइड का क्या होता है Cl-, तो A+ है तो E+ के लिए हम लोग यहाँ पे प्लस लिखेंगे।
और Cl माइनस होता है क्लोराइड का, तो Cl माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा, तो यहाँ पे क्या है कि माइनस है केवल, यानी कि 1 छिपा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि प्लस है यानी कि 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ का 1 जो है कि इसमें गुना करते हैं, यानी कि यहाँ पे ये आ जाता है और इसका जो प्लस है यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो जैसे में कि हाइड्रोजन हो गया तो हाइड्रोजन लिखेंगे, और इसका आयन कितना था, माइनस था, केवल कितना था, माइनस था। 1 यहाँ पे छिपा हुआ है, तो ये 1 जो है कि इसके पास आता है, तो यहाँ पे H1 हो जाएगा, H1। अब Cl है तो Cl लिख देंगे, और इसका जो प्लस है इसके नीचे आ जाता है, यानी कि प्लस में कितना है तो 1 है, प्लस में कितना है 1 है, तो ये जो प्लस में 1 है तो 1 इसके नीचे आ जाता है, Cl के नीचे आ जाता है, ठीक है। यानी कि H1Cl1 हो गया, ठीक है। तो इसका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन माइनस का फॉर्मूला हो जाएगा HCl। क्या बन गया इसका, HCl बन गया। इसका जो फॉर्मूला बना HCl बन गया, यानी कि हाइड्रोजन प्लस में फिर Cl माइनस, यानी कि क्लोरीन है, क्लोराइड इसको पढ़ेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जब अभिक्रिया करेगा तो HCl बनेगा, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए अब दूसरा फॉर्मूला देखिए, इसमें दूसरा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से हम लोग कोई ले सकते हैं, इसमें से जो आपका मन करे वो ले सकते हैं, यानी कि किसी के साथ इसमें से एक ले लीजिए और एक इसमें से लेके अभिक्रिया उसको करा देना है, रिएक्शन करा देना है, बस आपका वो फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से अब हम लोग ले लेते हैं, जैसे में दूसरा में लिखा हुआ है लिथियम, तो लिथियम को ले लेते हैं। तो जैसे में कि लेंगे यहाँ से लिथियम, तो यहाँ पे लिखेंगे कि लिथियम, ठीक है, लिथियम। अब इसको अभिक्रिया कराना है इसलिए प्लस लिखेंगे, अब प्लस लिख दिए। अब इसको हम लोग अभिक्रिया करा देते हैं नाइट्रेट के साथ, नाइट्रेट यहाँ पे लिख देंगे नाइट्रेट, ठीक है। यानी कि जब लिथियम और नाइट्रेट अभिक्रिया करेगा तब क्या बनाएगा, तो लिथियम नाइट्रेट बनाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लिथियम नाइट्रेट, ठीक है। जब लिथियम और नाइट्रेट मिलके एक साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा लिथियम नाइट्रेट, यानी कि लिथियम नाइट्रेट यहाँ पे बनाएगा। तो अब देखिए इसमें लिथियम का फॉर्मूला, यानी कि इसको बनाने के लिए क्या हो जाएगा, तो लिथियम का क्या होता है, Li प्लस होता है, लिथियम का जो है Li प्लस होता है, तो लिथियम के लिए लिखेंगे Li और इसमें प्लस देंगे, इसका आयन क्या होता है, प्लस होता है। अब नाइट्रेट के लिए क्या होता है, तो नाइट्रेट का देखिए इसमें लिखा हुआ है कि NO3 माइनस, इसका आयन क्या होता है, माइनस चढ़ा हुआ होता है, तो इसमें लिखेंगे NO3 माइनस, यानी कि अभिक्रिया कर रहा है इसलिए इस प्लस को भी लिखेंगे, तो प्लस। अब नाइट्रेट का होता है NO3 और इसका आयन होता है माइनस, क्या चीज होता है, आयन होता है माइनस, तो आयन का लिख देंगे माइनस। अब ये अभिक्रिया करेगा तो इसका जो यहाँ पे माइनस है यानी कि 1 छिपा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कि प्लस है यानी कि 1 यहाँ पे छिपा हुआ है, एक ही आयन है, तो इसका जो आयन है इसका आयन इसके नीचे आ जाएगा और इसका जो आयन है इसके नीचे आ जाएगा। अब देखिए कैसे, Li है तो Li हो जाएगा, Li लिख देंगे, और इसका आयन माइनस है, यानी कि यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, तो इसका जो माइनस है यहाँ से एक आयन है, तो एक जो है कि Li के साथ आ जाएगा, इसके साथ, यानी कि Li1 हो जाएगा, Li1 हो जाएगा। अब देखिए NO3 है तो NO3 लिख देंगे, NO3, और NO3 जो है कि आपका एक साथ है, तो NO3 एक साथ है, तो इसको एक साथ क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, क्योंकि पहले से ही एक साथ था, तो इसको ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 1 यहाँ पे इसका प्लस में 1 था, तो इसके नीचे आ जाएगा 1, यानी कि बाहर में हम क्या लिखेंगे, 1, इसमें बाहर में 1 लिख देंगे, यानी कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा Li, इसका आयन प्लस अभिक्रिया करेगा NO3, इसका आयन माइनस के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा Li, और 1 है तो 1 छिप जाता है, आपका जो 1 है 1 छिप जाएगा, केवल हम लोग इसको लिख सकते हैं Li,
तो Li लिख देंगे, और NO3 है, इसका भी 1 है तो इसका भी 1 छिप जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख देंगे NO3, बाहर में लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों का 1 1 था तो ई ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि 1 के कारण ही ई ब्रैकेट में गया हुआ था, तो ब्रैकेट से बाहर हो जाएगा। इसका हो गया फॉर्मूला Li प्लस NO3, रिएक्शन करेगा तो बनाएगा LiNO3, यानी कि क्या बनाएगा, तो लिथियम नाइट्रेट बनाएगा, यानी कि लिथियम नाइट्रेट बनाएगा। इसी तरह से आप सब का बना सकते हैं। इसमें आप जितना भी देख रहे हैं इसका सारा फॉर्मूला आप बना सकते हैं। कहाँ चेंज होता है कैसे, उसको केवल मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का इसमें डाउट ना आए। इस वीडियो को जब आप देख लेंगे तो किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं आपको फार्मूला बनाना पड़े उसके लिए आपको वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ये वीडियो देखने के बाद तो आप हमारे इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए फिर अगला हम लोग बनाते हैं। देखिए हम लोग तीसरा अब बनाते हैं फार्मूला कैसे बनेगा, ठीक है। यानी कि तीसरा रासायनिक सूत्र देखते हैं बना के कैसे बनेगा। अब की हम लोग बनाते हैं, धातु से ले लेते हैं क्यूपरस और अधातु से ले लेते हैं आपका कार्बोनेट, यानी कि धातु से क्यूपरस लेके और कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तब देखते हैं कि क्या बनता है। तो क्या बनेगा, तो क्यूपरस कार्बोनेट बनेगा। आपका क्या बनेगा, क्यूपरस कार्बोनेट। यानी कि कौन अभिक्रिया करेगा, तो इसमें अभिक्रिया करेगा क्यूपरस, और किसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, तब क्या बनाएगा, तो क्यूपरस कार्बोनेट बनाएगा, ठीक है। अब देखिए क्यूपरस का फॉर्मूला होता है, क्यूपरस का जो सूत्र होता है यहां से देख लेंगे। तो क्यूपरस का क्या होता है, Cu प्लस। तो क्यूपरस के लिए क्या लिखेंगे इसमें, Cu प्लस, यानी कि Cu प्लस, इसका प्लस जो है कि आयन है, ठीक है। ये अभिक्रिया करेगा, किसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा। तो कार्बोनेट का क्या होता है, तो कार्बोनेट का होता है CO3 और 2 माइनस होता है, ठीक है। तो इसका लिखेंगे CO3 2 माइनस, यानी कि 2 माइनस इसका आयन होता है। अब ये क्या बना देगा, तो क्यूपरस कार्बोनेट बनाएगा। तो देखिए ये अभिक्रिया करेगा कैसे, इसमें आयन कितना है, 1, कितना है 1, यानी कि प्लस है केवल, यानी कि 1 है आयन, ठीक है। और इसमें आयन कितना है, 2 माइनस है, यानी कि 2 आयन है। 2 माइनस है यानी कि कितना आयन है, 2 माइनस है, ठीक है। तो इसका आयन है 1 और इसका आयन है 2 माइनस। तो इसका Cu है तो Cu लिखेंगे, क्योंकि बना रहा है क्यूपरस कार्बोनेट, तो Cu लिखेंगे। और इसका देखिए आयन है 2, तो इसका जो आयन होता है इसके नीचे आ जाता है, और इसका आयन जो है कि इसके नीचे आ जाता है, बताए हैं अभी तुरंत हम। तो देखिए इसमें 2 माइनस यानी कि 2 आयन है, तो Cu के नीचे आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, Cu2, क्या हो जाएगा, Cu2। और फिर बच गया आपका CO3, तो लिखेंगे CO3, और इसका आयन है 1, कितना है 1, यानी कि प्लस है, खाली आयन उसका 1 है, ठीक है। तो इसका 1 जो है कि इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि इस सब एक साथ है, तो इसको क्या कर देंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब दे देंगे इसका आयन 1, ब्रैकेट में काहे बंद किए, क्योंकि ये जो है कि ये सब एक साथ था, तो एक बंद कर देंगे एक साथ, और आयन देना है इसलिए आयन जो है कि बाहर देंगे, ठीक है। बाहर दे दिए 1। अब इसका जब फॉर्मूला क्या बन के तैयार, 1 जो है कि छिप जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Cu प्लस रिएक्शन करेगा किसके साथ, CO3 के साथ अभिक्रिया कर लेगा, तो इसका 2 माइनस होता है, तो क्या बना देगा, Cu2 और CO3 बना देगा, CO3 बना देगा, ठीक है। ये जो आयन 1 है आपका, आयन 1 छिप जाता है, मैंने बताया है कि आयन 1 जो है कि छिप जाता है, इसीलिए आयन 1 जो है छिप जाएगा, और क्या बन जाएगा, Cu2 CO3 बना देगा, ठीक है। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब देखिए हम लोग और बनाते हैं। अब के हम लोग ले लेते हैं धातु से एल्युमिनियम, धातु से क्या लेंगे, एल्युमिनियम, और अधातु से ले लेंगे फॉस्फेट। यानी कि धातु से अल्युमिनियम ले लेंगे और अधातु से ले लेंगे फॉस्फेट। तो धातु से लेंगे अल्युमिनियम, यानी कि अल्यूमिनियम का होता है Al3+, यानी कि अल्युमिनियम का क्या होता है Al3+, और इधर से ले लेंगे फॉस्फेट, यानी कि फॉस्फेट का होता है PO4 और 3 इसका आयन होता है, यानी कि PO4 3- होता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग जब लेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे,
इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एल्युमिनियम, क्या चीज हम लोग धातु से लिए थे, एल्युमिनियम, तो लिखेंगे एल्युमिनियम और अभिक्रिया कराना है इसलिए प्लस, इसमें प्लस दे देंगे। और किसके साथ अभिक्रिया कराना है, तो फॉस्फेट के साथ, तो यहाँ पे फॉस्फेट लिखेंगे, यानी कि एल्युमिनियम प्लस फॉस्फेट जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो एल्युमिनियम फॉस्फेट बनाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम फॉस्फेट इसमें बनाएगा। अब देखिए इसमें एल्युमिनियम का क्या होता है, तो एल्युमिनियम का होता है Al और 3+, एल्युमिनियम का क्या होता है, Al3+, यानी कि इसका आयन जो होता है 3+ होता है। अब अभिक्रिया करेगा, ठीक है, किसके साथ, फॉस्फेट के साथ। फॉस्फेट का क्या होता है, PO4 और इसका जो होता है कि 3-, यानी कि PO4 3- होता है। इसलिए जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो इसका आयन इसके नीचे और इसका आयन इसके नीचे आता है। तो सबसे पहले लिखेंगे एल्युमिनियम का Al और इसका जो आयन है 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। और फॉस्फेट है, फॉस्फेट का PO4 होता है, तो फॉस्फेट लिखेंगे PO4 और फिर इसका जो आयन होता है इसके नीचे आता है, इसका वाला इसके नीचे और इसका वाला इसके नीचे आता है। तो इसका जो है कि 3 है, तो एल्युमिनियम के साथ दे दिए थे। अब फॉस्फेट के लिए फॉस्फेट लिखे हैं और इसका भी 3 होता है, तो इसको भी 3 देंगे। अब देखिए ये सब जो है कि एक साथ है, क्या चीज है, PO4 एक साथ है, तो इसको क्या कर देंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ब्रैकेट में बंद करने के बाद इसका आयन जो है यहाँ पे हम लोग दे देंगे 3, यानी कि इसका क्या बन गया, Al3PO4 के होल 3 बन गया। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि इसका जो आयन है, आयन को हम लोग छिपा सकते हैं। आयन जो है कि छिप जाता है, बुक में जब आप पढ़ेंगे तो आयन बहुत सा ऐसा रिएक्शन मिलेगा जिसमें छिपा हुआ रहता है। तो अब ये नहीं कहना है कि सर आप बताए थे कि आयन लिखना है, आयन लिख भी सकते हैं, आयन नहीं भी लिख सकते हैं। पहले तो हम आयन लिखे थे, अब देखिए उसको छिपा के लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसमें कैसे लिखेंगे। तो एल्युमिनियम है, ए आपका है Al, तो एल्युमिनियम का लिखेंगे Al और इसका आयन जो है कि छिप जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, और किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, PO4 के साथ, तो PO4। अब जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो Al3, यानी कि Al3 आया है। अब देखिए यहाँ पे Al3 है और PO4 के भी होल 3 है। ठीक है, दोनों का 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा, जब दोनों सेम आयन वाला मिल जाता है तो कैंसिल हो जाता है, यानी कि उसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो Al3 था और इसमें भी आयन 3 हम लोगों का मिला था, दोनों का सेम मिला था, तो ए क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो लिखेंगे Al और PO4 लिखेंगे, इसका डायरेक्ट लिख देंगे AlPO4। ठीक है, और जो ब्रैकेट में था इसको हम लोग निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि आयन के कारण ही हम लोगों का जो है कि ब्रैकेट लगा हुआ था, उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखे थे। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट से बाहर लिख देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब एल्युमिनियम फॉस्फेट अभिक्रिया करेगा तो एल्युमिनियम फॉस्फेट बनाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम जो है कि फॉस्फेट के साथ मिलकर अभिक्रिया करेगा तो एल्युमिनियम फॉस्फेट बनाएगा, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि AlPO4 जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा, तो Al3PO4 के होल 3 बनाएगा। ठीक है, तो 3 सेम आ जाता है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा, AlPO4, यानी कि यही आपका सूत्र बन गया। ठीक है, और इसका जो संतुलित करने का नियम होता है, संतुलित करने का नियम जो है कि मैं अगला वीडियो में बना दूंगा और उससे आप लोग संतुलित करने सीख जाएंगे। संतुलित करने का भी आसान तरीका मैं बताऊंगा, ताकि आपको संतुलित करने में भी किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम केवल देखेंगे कि फार्मूला कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम बताए थे कि कोई उठा सकते हैं, इसमें से कोई ले सकते हैं, धातु से कोई ले सकते हैं, अधातु से कोई ले सकते हैं। तो आपकी मन, आप चाहे जो लेके बनाइए, फार्मूला वही बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से कोई ले लेंगे, यानी कि इसमें जितना लिखा हुआ है उसको ले लीजिए, एक एक बार उसको लेके बना लीजिए ये सारा को, और एक एक बार सामने सामने भी करके बना सकते हैं। और चाहे कोई हाइड्रोजन ले लिए तो हाइड्रोजन को हाइड्रोक्साइड के साथ भी अभिक्रिया करा सकते हैं। लिथियम ले लिए तो लिथियम को नाइट्रेट के साथ, चाहे आयोडाइड के साथ, चाहे कार्बोनेट के साथ, चाहे सल्फेट के साथ, चाहे सल्फाइड के साथ, चाहे
सल्फाइड के साथ, इसमें से कोई के साथ अभिक्रिया करा सकते हैं, ठीक है, और उसका जो है कि रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। अब देखिए इसमें से मान लीजिए कि मैग्नीशियम ले लिए, तो इसमें से कोई इसके साथ हम अभिक्रिया करा के उसका रासायनिक सूत्र बना लेंगे, यानी कि इसमें जितना है उस सारा को किसी के साथ अभिक्रिया करके रासायनिक सूत्र बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम एक 2 आयन वाला बताते हैं, जो इसमें कि दोनों आयन सेम हो। धातु में से ले लेते हैं हम फेरस को, और अधातु में से ले लेते हैं हम लोग ऑक्साइड को, ठीक है, जिसमें कि फेरस जो है धातु इसका 2+ होता है, यानी कि फेरस का Fe 2+ होता है, और ऑक्साइड का जो है कि O2- होता है, ठीक है। तो जैसे में कि फेरस यानी कि धातु से जब हम लेंगे, धातु वाला से ले लेंगे फेरस, तो फेरस लिखेंगे, अभिक्रिया कराएंगे इसलिए प्लस लिखेंगे, और इसमें से अभिक्रिया कराएंगे ऑक्साइड के साथ तो ऑक्साइड लिखेंगे, ठीक है। यानी कि फेरस ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बनाएगा ए आपका फेरस ऑक्साइड, ठीक है। तो Fe यानी कि फेरस जो है कि फेरस का क्या होता है, तो फेरस का होता है Fe, फेरस का क्या होता है Fe, और इसका आयन होता है 2+, और अभिक्रिया करेगा प्लस, तो ऑक्साइड का क्या होता है O, और इसका आयन होता है 2-, ठीक है, लिख देंगे, और अभिक्रिया करेगा तो फेरस ऑक्साइड बनाएगा, इसलिए Fe, तो Fe, और इसका देखिए आयन है, इसका आयन कहां से देंगे, तो इसके ऊपर वाला, तो इसको देंगे इसके नीचे, तो इसका हो जाएगा 2, यानी कि आयन 2 था तो फेरस के नीचे आ जाएगा। अब लिखेंगे ऑक्साइड के लिए O, और इसका जो 2 है इसके नीचे दे देंगे, ठीक है, यानी कि Fe2O2 बनेगा, Fe2O2 बनेगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो Fe इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि Fe+O अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा FeO, ठीक है। ये 2 जो है कि सेम है, 2 आयन जो है कि सेम है, इसलिए 2 आयन आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि FeO आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगला अभिक्रिया करते हैं। अब के हम लोग ले लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम का क्या होता है, तो मैग्नीशियम का होता है Mg2+, और ऑक्साइड का क्या होता है, तो ऑक्साइड का होता है O2-, ठीक है। यानी कि मैग्नीशियम अभिक्रिया करेगा ऑक्साइड के साथ तो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम का क्या होगा, मैग्नीशियम का होगा Mg2+, ठीक है, अभिक्रिया करेगा किसके साथ, ऑक्साइड के साथ, तो ऑक्साइड का होगा O2-, तो ए अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो Mg, तो Mg लिख देंगे, और इसका देखिए इसका आयन है 2, तो इसका आयन Mg के नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे Mg2, और जो आपका ऑक्साइड है तो ऑक्साइड लिखेंगे, और इसका जो आयन है इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। तो अभिक्रिया जब कर लिया तो ये क्या बन गया, तो Mg यानी कि 2+, जब अभिक्रिया किया Mg और इसके साथ 2- के साथ, आयन नहीं भी लिख सकते हैं तो इसको मिटा भी सकते हैं, केवल हम लोग लिख सकते हैं ऑक्साइड मैग्नीशियम को, तो Mg+O यानी कि अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा MgO। MgO हम लोग क्यों लिखेंगे, तो इसमें देखिए दोनों का सेम है, ठीक है, अगर सेम आ जाता है तो कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिल हो जाएगा A, और फिर MgO केवल बच जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब इसी तरह से आप कोई का बनाइए, और किसी प्रकार का अगर आपको डाउट हो तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट का जवाब दे दूंगा। जैसा मैंने बताया उसी तरह से आप सूत्र बनाइए, और सूत्र बनाने के बीच में अगर कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट कर लेंगे, मैं उस कमेंट का जवाब दे दूंगा। और इसी तरह से जो मैंने बताया इसी तरह से सूत्र बनता है, पूरा सूत्र बनाइए। संतुलित करने का मैं अलग वीडियो दे दूंगा, और जो रासायनिक सूत्र होते हैं और उसका जो नाम होता है, जैसे में कि धोवन सोडा का नाम पूछ दिया जाए, चाहे बिना बुझा हुआ चूना का नाम पूछ दिया जाए, उसका फॉर्मूला पूछ दिया जाए, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो दे दूंगा, ठीक है। उसमें केवल आपका सूत्र और उसका नाम ही रहेगा। तो आप पहले इसमें सूत्र बनाना सीखिए, और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इम्पोर्टेंट वीडियो जो भी मैं डालूंगा वे आप तक आसानी से पहुंच जाए और आपके पढ़ाई में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। अगर आप मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देंगे।
फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।